सो माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार डुलानी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं भूषण साइंस के यूट्यूब नर्सिंग एंट्रेंस चैनल पर, विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, ये जो शॉर्ट वीडियो की सीरीज़ है इसमें अपन देख रहे थे, अपन ने कल देखा था व्हाट इज़ हीट। हीट क्या होती है सर? तो आज अपन थोड़ी चर्चा करने वाले हैं इंटरनल एनर्जी के ऊपर, और ये इंटरनल एनर्जी कैसे डिफरेंट है हीट के ऊपर, उसके बारे में अपन सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये आपको बेहतरीन तरीके से ब्रूड कंटेंट देगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। सबसे पहले समझते हैं सर इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये समझते हैं इंटरनल एनर्जी का मतलब होता क्या है। दोस्तों सपोज करना आपके पास एक कप है चाय का। किसका सर? कप ऑफ टी। अगर माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास कप ऑफ टी है और ये थोड़ा गर्म है, थोड़ी क्या है सर, ये चाय गर्म है। अगर चाय गर्म है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप इसको क्या बोलोगे? आप इसको बोलोगे कि सर इसके पास ये चाय गर्म है, पर इस गर्माहट को अपन फिजिक्स में कैसे समझेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? फिजिक्स में अपन इसको कैसे समझेंगे? तो अगर दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी हीट से रिलेटेड स्टिल फॉर्म में अगर एनर्जी है, मैं क्या बोल रहा हूं वापस समझना, अगर आपके पास हीट से रिलेटेड कोई अगर एनर्जी है जो स्टिल फॉर्म में है, मोशन में नहीं है, उस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं सर? इंटरनल एनर्जी। अब समझना यहां पर इंटरनल एनर्जी इसके पास है, इसका मतलब क्या हुआ सर? चाय जो गर्म है, खड़ी है, चल नहीं रही है, मोशन भी नहीं कर रही है, लेकिन ये खड़ी हुई है। उस खड़े रहने की वजह से इसके पास जो हीट है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है? वो है माय डियर स्टूडेंट्स इंटरनल एनर्जी। वो है क्या सर? इंटरनल एनर्जी। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ, तो मेरे यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, तो मेरे अंदर कुछ एनर्जी होगी कि नहीं होगी? तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप हीट बोलोगे क्या? माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, उसको हीट नहीं बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे सर? उसको बोलेंगे क्या? इंटरनल एनर्जी। उस एनर्जी की वजह से ही मैं बोल पा रहा हूँ, मैं क्लास ले पा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, है ना, मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। किसकी वजह से? मेरी गर्मी की वजह से नहीं, मेरे अंदर जो एनर्जी है उसको अपन क्या बोलते हैं सर? इंटरनल एनर्जी। सर क्या इंटरनल एनर्जी वर्क कर सकती है? भाई मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मैं सब चीज कर रहा हूँ, एक्चुअल में वो कहाँ से कर रहा हूँ? मेरे पास अंदर में मेरी हाथों में एनर्जी है कि नहीं? मेरे मसल के अंदर जो एनर्जी आई वो कहाँ से आई? वो कौन सी एनर्जी है? तो माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, वो क्या है? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हमेशा आपके बॉडी में रहती ही है। इंटरनल एनर्जी की वजह से ही आप सारे काम कर पा रहे हो, इंटरनल एनर्जी की वजह से ही आप सारे काम एक्सेप्ट कर पा रहे हो। अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगी इस मोमेंट ऑफ टाइम पर, तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। यह है दोस्तों डेफिनेशन थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से इंटरनल एनर्जी की। अब सपोज करना सर आपने बोला ये जो हमारा कप ऑफ टी है, ये हमारा जो कप ऑफ टी है, इसके पास क्या है सर? इसके पास है इंटरनल एनर्जी। इसके पास क्या है सर? इंटरनल एनर्जी। तो सर आप इंटरनल एनर्जी को डिनोट किससे करते हैं? अपन डिनोट करते हैं इससे, यू से। अब दोस्तों अपन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो सर इंटरनल एनर्जी एनर्जी है और हीट भी एनर्जी है। तो इंटरनल एनर्जी और हीट में डिफरेंस क्या है? माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, हीट का मतलब होता है अगर कोई एनर्जी फ्लो हो रही है, अगर कोई एनर्जी फ्लो हो रही है तो उसी को अपन क्या बोलेंगे? हीट। मैंने आपको इंटरनल एनर्जी में क्या बोला? इस चाय के पास अभी इस स्टेट में जो एनर्जी है उसको अपन क्या बोलेंगे सर? इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी मोशन में नहीं है, लेकिन जो आपकी हीट है माय डियर स्टूडेंट्स, हीट क्या होती है? हीट मोशन में होगी। हीट क्या होगी सर? मोशन में होगी, तभी उसको हीट बोलेंगे। अगर इस स्टेट में इसके पास अगर एनर्जी है तो इसको हीट नहीं बोल के इसको क्या बोलेंगे सर? इंटरनल एनर्जी। आप सोचो ना, आपने कभी ऐसा सुना है, आपने ऐसा सुना है कि इस चाय के पास अभी इस स्टेट में इतनी गर्मी है? ऐसे बोलते हैं क्या? ऐसा नहीं बोलते। ये जो कॉफी है गरम है बोलते हैं।
इस चाय के पास ये इतनी ऊष्मा है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अपन बोलते हैं इस ये चाय गर्म है। तो सर आप जो बोल रहे हो गर्म है, तो इसको डिफाइन करने के लिए क्वांटिटी क्या है? माय डियर स्टूडेंट्स, इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए और हीट को डिफाइन करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी आती है, जो फिजिकल क्वांटिटी आती है उसको अपन क्या बोलते हैं सर? टेम्परेचर। हाँ सर, अपन अब रिलेट कर पा रहे होगे आप कि सर अपन बोलते हैं कि इस चाय के पास इतनी गर्मी है, अपन उसको कैसे बताते हैं? अपन बोलते हैं सर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। इसका टेम्परेचर क्या है सर? ज़्यादा है। अगर किसी क्वांटिटी का टेम्परेचर क्या होगा सर? कम होगा, इसका मतलब उसके पास इंटरनल एनर्जी क्या होगी सर? कम होगी। अगर किसी क्वांटिटी के पास इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या होगा सर? ज़्यादा होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इससे ये बात समझ आ रही होगी कि टेम्परेचर अपने इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करने वाला एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसकी वजह से, जिसकी पूरी स्टडी अपन कहाँ करते हैं सर? थर्मोडायनेमिक्स में। टेम्परेचर ही वो क्वांटिटी है जिसकी वजह से आप इंटरनल एनर्जी डिफाइन कर पाते हो। और इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी सर? टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक स्टिल एनर्जी है। अगर आपकी बॉडी ऐसे बैठी हुई है तो ही उसको बोलेंगे अपन क्या? इंटरनल एनर्जी। अगर आपकी बॉडी ऐसे चल रही है ना, तो आप क्या बोलोगे सर? आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी नहीं है। इंटरनल एनर्जी का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपन कहाँ करते हैं सर? थर्मोडायनेमिक्स में। क्या दिखाने के लिए सर? थर्मोडायनेमिक्स में अपन इंटरनल एनर्जी ये बताती है कि आपका कितना टेम्परेचर है। अब सर हीट के भी चर्चा थोड़ी सी मैं पिछले क्लास में किया था, अभी थोड़ा क्या बता रहा हूँ। चाय गर्म है, सपोज करना ये चाय है, आपकी चाय गर्म है तो उसका टेम्परेचर है सर T1। और आपकी सराउंडिंग है, आपकी क्या है सर? सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है सर? T2। अब मेरे को एक बात बताना, चाय ठंडी कैसे होती है? चाय ठंडी कैसे होती है सर? चाय ठंडी होती है क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है चाय का, वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। हाँ सर, चाय ठंडी इसलिए होती है क्योंकि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है सर? कम होता है, और चाय का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जब चाय ठंडी हो रही थी तो यहाँ से यहाँ जो एनर्जी निकली उसको बोलते हैं क्या सर? हीट। अब आपको हीट और इंटरनल एनर्जी में पूरा कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, यहाँ पे टेम्परेचर दोनों का इक्वल नहीं था, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो क्वांटिटी चल के जाती है उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं हीट। और टेम्परेचर होने की वजह से जो एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं सर? इंटरनल एनर्जी। माय डियर स्टूडेंट्स, कभी भी इंटरनल एनर्जी और हीट में इस वीडियो के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समराइज करने के लिए मैं आपको क्या बता सकता हूँ, अगर आपके पास कोई टेम्परेचर है मतलब आपके पास कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस है मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, चाय का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से मतलब सर T1 माइनस T2 की वजह से जो एनर्जी फ्लो हो रही है उसको अपन क्या बोलते हैं सर? हीट या फिर ऊष्मा। समझ गए है ना? मेरे हिसाब से इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंटरनल एनर्जी और हीट में कोई डाउट नहीं होगा। इसके पहले मैंने एक हीट का भी वीडियो बनाया है, उसको भी देख लेना। तो माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद ही पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो। मिलते हैं अपन एक नए लाइव सेशन में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू हैव बीन अ वेरी लवली स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड टाइम। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भरत दुलानी साइनिंग ऑफ।